जय हिंद। आप देख रहे BRJ न्यूज़ इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। अभी मीरा देवी जी से हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं नगर पंचायत चुनाव के सिलसिले में। मीरा देवी जी, आपका BRJ न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। हम सब जनता जनार्दन के प्रणाम करै छियन। हम जनता से ये अपील करै छियन कि हमरा भारी बहुमत से जिताबैत, तकर बाद हम जनता के जे समस्या छनि ओहि समस्या के हम निदान करबन। जैसे महिला के बहुत चीज के कमी छै, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, ओहि सबके हम ध्यान देबन आ हुनकर बीच में जाकर हुनकर समस्या के हल करबन। अच्छा, अखन जे अहाँ जनसंपर्क ले जाइ छी तो लोग के बीच में कोन कोन समस्या रखै छै अहाँ? जैसे महिला सबके बहुत चीज के कमी छनि। महिला ने कोई कितना छथिन जे हमरा कहै छथिन इंदिरा आवास नहीं भेटल, हमरा नल जल योजना के सुविधा नहीं भेटल, राशन कार्ड के सुविधा नहीं भेटल, कते कहै छथिन हमरा वृद्धा पेंशन नहीं भेटल। ई सबके बहुत समस्या छनि अपना पंचायत में। इनका कहना मिथिलांचल की भाषा में मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूं कि जब ये जनसंपर्क के लिए निकलती है तो महिलाओं का जो शिकायत है या जनता का जो शिकायत है कि बहुत तरीके का जो सरकारी योजना है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई पेंशन हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, लोगों तक नहीं पहुंच चुका है। और हमारा काम है हम सवाल करेंगे जनप्रतिनिधि से, चाहे वो उम्मीदवार हो चाहे वो जीते हुए हो। अच्छा, एक कहो, अहाँ जहाँ चुनाव जीत जेबे तो कौन कौन काज अपन नगर पंचायत में करबे? सबसे पहले तो महिला पर ध्यान देब। बहुत एहन महिला छथि जिनका पास किछु सुविधा नहीं छै, किछु नहीं, जे गरीब आदमी छथि, जैसे विवाह, कते के विवाह में रुकावट होइ छनि। अगर जीत गेलहुँ तो जैसे नल जे है, नाला, सड़क, ओहि पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देब। सब इंदिरा आवास सब पर ध्यान देब। हम जनता जनार्दन से यह आवेदन करै छियन कि हमरा भारी से भारी बहुमत से जिताबैत हुनका बीच जाकर हम सब समस्या के सुनाई करबन। अभी मीरा देवी जी के जो कार्यकर्ता हैं जनसंपर्क में इनके साथ लगातार जाते हैं, क्षेत्र में कई तरह के वादा करते हैं, कई तरह की समस्याओं को देखते हैं और कई तरह की समस्या इनके नज़र में है। और कौन कौन सी समस्या इनके नज़र में जो चुनाव जीतने के बाद इनके जो प्रतिनिधि है, जो मीरा देवी जी है, चुनाव जीतने के बाद कैसे अपने समाज के लिए, कैसे अपने नगर पंचायत के लिए काम करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। पंकज जी, आपका BRJ न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। जी, BRJ न्यूज़ की टीम को और बेनीपट्टी नगर पंचायत की सभी जनता को मेरा प्रणाम। अच्छा, ये बताइए, आप कौन कौन सी समस्या लेके पंचायत के अंदर जाते हैं? नगर पंचायत में जब आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कौन कौन सी समस्या आप देखते हैं? देखिए, बेनीपट्टी नगर पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको मैंने नोटिस किया है। बेनीपट्टी में अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे अभी सड़क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जहां पे अभी भी लोग चचरी पुल बनाकर चलने के लिए मजबूर हैं। वहां कितनी जगह नाली की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे से छोटे, जहाँ पे एक घर या दो घर या चार घर जहाँ तक हो, जहाँ भी मौजूद है, वहाँ तक हर गली में एक गली 5 फीट या 6 फीट की जो भी रोड की व्यवस्था हो सके, रोड बनाने का, और रोड के बीच एक नाली का व्यवस्था करके ताकि पानी का समुचित निकास संभव हो पाए। अच्छा, नगर पंचायत के अंदर कई आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, कई मध्य विद्यालय हैं। इन सब विद्यालयों की जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। विद्यालय में शिक्षक आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन पढ़ाई किस तरीके से होती है सभी के नज़र में है। तो वैसे विद्यालय के ऊपर या वैसे शिक्षक के ऊपर में आप क्या कार्रवाई करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य हैं? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा तो सबसे बड़ा प्राथमिकता में से ये भी होगा कि शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुचारू ढंग से चलाया जाए, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज भी शिक्षित होगा और उसका विकास अपने आप सुचारू रूप से हो जाएगा। इसलिए शिक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी होगी कि मैं यहाँ पे जो भी स्कूल में जो आप देख रहे हैं टीचर की बात कर रहे हैं, तो होता है किसी जगह ऐसा होता है कि टीचर सही ढंग से होते हैं, तो उन पर मेरा प्रयास होगा कि वो सुचारू रूप से मैं उसको फिर से लागू कर पाऊँ। अच्छा, जब आप जाते हैं तो लोगों के बीच में कौन कौन से आप वादाएं करते हैं जो आप चुनाव जीतने के बाद में करवाएंगे? देखिए, मैं वादा पूरी तरह से नहीं करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मेरा प्रयास है कि मैं चाहता हूं कि जो भी इंदिरा आवास के लाभ, बहुत सारी जगह जाइएगा तो आपको बहुत इंदिरा आवास की शिकायत मिलेगी, किसी जगह आपको शौचालय की शिकायत मिलती है। तो मेरा प्रयास होगा कि जहां भी छिटपुट जो समस्या है जनता के बीच में, खासकर गरीब लोगों के बीच में, उनको इंदिरा आवास का लाभ दिलाया जा सके। वृद्धा पेंशन में जो कमी है उसको, उन खामियों को दूर किया जा सके। जिस जगह शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई उस जगह शौचालय की व्यवस्था करी जाए। नल जल योजना के जो सभी अभी कभी कितनी जगह नल जल योजना तो चालू है लेकिन नल से पानी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये होगा कि उस जगह पानी की सुनिश्चित व्यवस्था, कि लोगों को अच्छे ढंग से पानी मिल पाए, शौचालय की सुविधा हो और अच्छी सड़क और नाली की व्यवस्था हो पाए। अच्छा, बाल विवाह एक अभिशाप है, ये सरकार की कई योजनाओं में सुनने को मिलता है, लेकिन बाल विवाह फिर भी होता है। तो वैसे बाल विवाह पे आप नगर पंचायत के अंदर में कौन सी कदम उठाएंगे? देखिए, बाल विवाह
नगर पंचायत में तो अभी भी होता है, ये छिटपुट आंशिक घटना होती है। प्रयास ये रहेगा कि बाल विवाह को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, और कोई बाल विवाह करवाते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का मेरा प्रयास रहेगा। बाल विवाह जिस तरीके से लोगों के बीच में होती है चुरा छुपा के, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इनके जो कार्यकर्ता, इनका कहना है कि नगर पंचायत के अंदर अगर बाल विवाह होते हुए उनके गार्जियन भी पकड़े जाते तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे गरीब ऐसे परिवार हैं जिनको बच्ची की विवाह करने में, अपनी बेटी का कन्यादान करने में लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है, वो उधार के बोझ में दब जाते हैं। वैसे कन्यादान में आपके जो प्रतिनिधि खड़े होंगे मीरा देवी जी, वो किस प्रकार से सहयोग करेंगे उस परिवार को? देखिए, सरकार की तरफ से जो योजना आएगी उसका लाभ तो मिलेगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी गरीब तबके के बच्चे की शादी होती है उनमें अपने तरफ से जो आर्थिक मदद मेरे से संभव हो पाएगी मैं उसको पूर्ण रूप से देने का प्रयास करूंगा। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि मीरा देवी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये मेरा चुनाव चिन्ह टेबल फैन छाप मीरा देवी, क्रमांक संख्या 6 पे 6 नंबर ईवीएम पे बटन दबाना है। 6 नंबर पे टेबल पंखा छाप अंकित है। 6 नंबर पे बटन दबाना है और मीरा देवी को जिताना है बस। चलिए, ये था उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका वादा। इसलिए ये वादा कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा ये बताया गया, इसलिए उनके कार्यकर्ता ये सारी बातें बता रही है। उनकी कार्यकर्ता मैथिली में बता रही थी, तो मेरा ये ज़्यादातर कोशिश था कि सभी लोग को हिंदी में रहे तो सभी लोग अच्छे से समझ पाएंगे। हम इनके जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो इनके क्षेत्र के जो जनता, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जनता इनके बारे में क्या सोचती है, और ये जो वादा करते हैं इस वादा के बारे में इनकी जनता क्या सोचती है। चलिए हम आपको इनके जनता के पास ले चले, और अभी हम मीरा देवी जी की जो जनता है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने उप मुख्य पार्षद में किन किन को चुनेंगे। आप यहीं के हैं? जी यहीं पे। क्या नाम है? एमडी फैजान अहमद। अच्छा ये बताइए, उप मुख्य पार्षद के लिए जो मीरा देवी जी खड़ी है, तो वो जो अपनी वादा बता रही है, आप लोगों को कहाँ तक लगता है सही है? मुझे तो लगता है 100% वो वादे पे उतरेगी, क्योंकि इससे पहले भी वह समाज से जुड़ी हुई है, समाज के लिए मतलब छोटे मोटे काम भी किए हुए हैं। हमको लगता है कि मतलब आएगी उप मुख्य पार्षद के रूप में तो समाज के लिए बहुत सारे काज जो है वो करेगी। आप लोग मतदान उन्हीं को कीजिएगा उप मुख्य पार्षद के लिए? जी 100% करेंगे। आइए और भी इनके नागरिक हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप यहीं के भैया? यहीं के हैं? क्या नाम हुआ? मोनू कुमार पासवान। मोनू कुमार पासवान। अच्छा ये बताइए, उप मुख्य पार्षद के लिए जो मीरा देवी जी खड़ी है, तो वो अपने कई वादा करती है, जैसे कि कन्यादान में सहयोग करेंगी, बाल विवाह पर पूर्ण रूप से रोक लगाएंगी, गली गली सड़क जो है वो बनवाएंगी, लाइट बिजली हर तरीके का वो व्यवस्था करवाएंगी। आपको कहाँ तक लगता है वो अपने वादे पे उतरेंगे? जब तक जीत जाएंगे तब तक तो उम्मीद रखते हैं कि कार्य सही करेंगे, क्योंकि हम लोग करीब के आदमी हैं। जीतने के बाद ये बहुत बढ़िया से बढ़िया। तो आप अपना मतदान किनको दीजिएगा? हम इन्हीं को देंगे ना। अच्छा इनका छाप क्या है? इनका छाप है पंखा, टेबल पंखा छाप। टेबल पंखा छाप है। जी। आप काहे उनको मतदान देंगे? आपको सिखा तो नहीं दिया गया है? नहीं सिखाया गया है, उनका हम करीब के बहुत लगाव है उनसे, इसीलिए लगाव है, इसीलिए आप उनको मतदान कीजिएगा? नहीं, वो उनका वोट बहुत ज़्यादा है, वो जीतने की उम्मीद पे है। चलिए अच्छा चाचा ये बताइए कि जो मीरा देवी जो उप मुख्य पार्षद के लिए खड़ी है, तो अपने कई वादा कर रही है, तो आपको कहाँ तक लगता है वो अपने वादे पे उतरेंगे? अपने वादे पे वो एकदम बिल्कुल उतरेंगे, खरी उतरेंगे, इसीलिए कि वो निष्ठावान और ईमानदार प्रत्याशी हैं। इसीलिए हम लोग भी उन पे भरोसा करते हैं कि वो कभी भी अपने वादा से मुकरेंगे नहीं। जो वादा वो कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से समर्पित है उस वादे के लिए, और उसको पूर्ण रूप से करेंगे। अच्छा उनका छाप कौन सा है? उनका चुनाव चिन्ह है टेबल पंखा छाप। आप लोग उनको पूरा सपोर्ट में हैं? बिल्कुल, हम लोग उन्हीं के समर्थन में हैं। उनका व्यवहार, उनकी व्यवहार कुशलता को देखते हुए, उनका काम करने का तौर तरीका को देखते हुए ही हम लोग उनके पक्षधर हैं और उनका साथ दे रहे हैं। तो अपने उप मुख्य पार्षद में आप मीरा देवी जी को देखना चाहती है? हाँ बिल्कुल, हम लोग मीरा देवी जी को ही देखना चाहते हैं, ताकि 22 वार्ड का सर्वांगीण विकास उनसे संभव है और वह करा सकेंगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत सारे प्रतिनिधि है, बहुत सारे मुख्य पार्षद के लिए, उप मुख्य पार्षद के लिए खड़े हैं, तो सबका वादा होता है कि हम सड़क का विकास करेंगे, गली गली में बिजली लगवाएंगे, पानी से निदान दिलाएंगे, नाला बनवाएंगे, तो इस तरीके का वादा तो ये भी करती है। इनको, आपको इनके अंदर ऐसा क्या खासियत लगता है कि ये अपने जो वादा कर रही है वो निभाएंगे? अन्य प्रतिनिधियों से तो हम इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कि अन्य प्रतिनिधि क्या वादा करते हैं, लेकिन इनके विषय में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि यह पूर्ण समाज सेवी में हैं और समाज की सेवा में यह तत्पर रहती हैं, और पूर्ण विकास इनके द्वारा संभव है। ये मीरा देवी जी का बोर्ड लगा हुआ है, हम सहयोगी से कहना चाहेंगे कि एक बार उनका ये दिखा दे कि उनका चुनाव चिन्ह भी यहाँ है। मीरा देवी जी 6ठे नंबर पे टेबल पंखा छाप अंकित है, और ये उन्हीं के ग्रामीण हैं। अच्छा ये बताइए, नगर पंचायत चुनाव है
उप मुख्य पार्षद के लिए खड़ी है मीरा देवी जी, उनका चुनाव चिन्ह क्या पता है? टेबल पंखा जो है ना उनका चुनाव चिन्ह है। आप लोग किनको समर्थन दे रहे हो उप मुख्य पार्षद के लिए? तो पंकज भैया ना उनका समर्थन करें, उनका मम्मी मीरा देवी है ना, उनका समर्थन हम सब कर रहे हैं। अच्छा, उनका समर्थन क्यों कीजिएगा आप? ये 3 को वादा जो है ना सबसे अच्छा है, जो सबसे पहले शिक्षा, दूसरा बाल विवाह और तीसरा जो महिला को इंदिरा आवास में घटोला हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा उनका है योगदान। आपको लगता है कि जो वादा कर रही है वो निभाएंगे? हाँ, निभाएंगे पक्का 100%, देख लीजिएगा आप। ये इनके ग्रामीण थे और हम जानने की कोशिश हमेशा यही करते रहते कि जो प्रतिनिधि, चाहे वो मुख्य पार्षद के लिए, उप मुख्य पार्षद के लिए, वार्ड पार्षद के लिए हो, हम इसलिए उनके ग्रामीण से भी जानने की कोशिश करते कि उनके ग्रामीण उनके बारे में क्या सोचते हैं। और रही बात वादे की, तो वादे तो सभी करते हैं, अब देखने की बात ये होगी कि चुनाव जीतने के बाद निभाता कौन है। तो इनके ग्रामीणों का इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि अपना वादा ये जो भी कर रही है वो उस पर उतरेंगे, अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी आपको जनप्रतिनिधि से मिलाते रहे। अभी फिलहाल हम मीरा देवी जी से मिले, हमारी कोशिश रहेगी जो भी मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद के लिए है या वार्ड पार्षद के लिए है, हम उनसे मिले और उनके मन की बात जाने और वो अपने वार्ड, अपने नगर पंचायत के लिए क्या करना चाहती है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम ताकि आप लोगों को बता सकें। आप देख रहे थे BRJ न्यूज़ इंडिया में ब्रजेश। जय हिंद।